हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 4 की पोयम रेन। रेन मीन्स बारिश। आइए शुरू करते हैं। द रेन इज फॉलिंग ऑल अराउंड। बारिश हो रही है कहाँ पर? चारों तरफ। बारिश चारों तरफ हो रही है। इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री। और कहाँ पर गिरती है बारिश? फील्ड्स मीन्स खेतों पर और ट्री मतलब पेड़ों पर। तो बारिश खेतों पर और पेड़ों पर गिरती है। इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलाज हेयर। और यहाँ पर बारिश किस पर गिर रही है? छतरी के ऊपर भी गिर रही है। एंड ऑन द शिप्स एट सी। और समुद्र में जो जहाज चल रहे हैं उनके ऊपर भी बारिश गिर रही है। दिस इज द पोएम रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने ये कविता लिखी है जो बारिश के बारे में है। अब आइए इसमें कुछ न्यू शब्द हैं, उनके अर्थ समझ लेते हैं। शब्द है फील्ड। फील्ड का अर्थ है खेत। अम्ब्रेलाज। अम्ब्रेलाज मीन्स छतरियाँ। अम्ब्रेला मतलब एक छतरी और अम्ब्रेलाज मतलब बहुत सारी छतरियाँ। शिप्स। शिप्स का अर्थ है जहाज। नेक्स्ट है रीडिंग इज फन सेक्शन, जिसमें कुछ प्रश्न है। आइए उनके उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है Where does the rain fall? बारिश कहाँ गिरती है? Answer is the rain falls all around on the fields, tree, umbrellas and ships. बारिश चारों तरफ गिरती है, खेतों में, पेड़ पर, छतरी के ऊपर और जहाज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, What do people use when it rains? जब बारिश होती है लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? Answer is people use umbrellas when it rains. लोग छतरी का इस्तेमाल करते हैं जब बारिश होती है। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक सेक्शन। लेट्स टॉक मतलब चलो बात करते हैं। What do you do on a rainy day? एक बारिश के दिन आप क्या करते हैं? आप जो भी एक्टिविटी करते हैं वो लिख सकते हैं। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं? पेपर की बोट्स बनाते हैं, कागज की नाव बनाते हैं और पानी में चलाते हैं। तो यू कैन राइट I make paper boats and sail it in the water. मैं कागज की नाव बनाता हूँ और फिर उसे पानी में चलाता हूँ। Next is how do you keep yourself dry in the rain? आप बारिश में अपने आप को कैसे सूखा रखते हैं? Answer is I use umbrella to keep myself dry in the rain. मैं छतरी का इस्तेमाल करता हूँ बारिश में अपने आप को सूखा रखने के लिए। नेक्स्ट, डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर? क्या आपको पानी में खेलना पसंद है? यदि हाँ तो आप लिखेंगे यस आई लाइक टू प्ले इन वाटर। अगर आपको खेलना नहीं पसंद है तो आप लिखेंगे नो आई डोंट लाइक टू प्ले इन वाटर। नेक्स्ट, Say what things live in water. बताना है आपको कि कौन सी चीज़ें पानी में रहती हैं। तो बहुत सारे पानी में रहने वाले जानवर हैं। हमने यहाँ कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं। Water animals like fish, frog, snail, etc. live in water. So in this way you can complete this section. Next is let's listen. चलो सुनते हैं। Have you heard the sound of rainfall? क्या आपने बारिश के गिरने की आवाज़ सुनी है? तो ये आवाज़ तो सभी ने सुनी है। तो आप क्या लिखेंगे? Yes, I have heard the sound of rainfall. हाँ, मैंने बारिश के गिरने की आवाज़ सुनी है। What sound does the rain make on umbrellas? अब आपसे पूछा है कि छाते के ऊपर जब बारिश गिरती है तो कैसी आवाज आती है? It makes टिप टिप साउंड on umbrellas. जब छतरी पे बारिश गिरती है तो टिप टिप की आवाज आती है। नेक्स्ट, What sound does the rain make on the leaves of the trees? जब यही बारिश पेड़ों की पत्तियों पर गिरती है तब कैसी आवाज आती है? It makes छप छप साउंड on the leaves of the trees. जब पेड़ की पत्तियों पे गिरती है तो छप 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 की आवाज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What sound does the rain make on your window? जब बारिश आपके घर की खिड़की पर पड़ती है तब कैसी आवाज आती है?
तो बच्चों हर किसी के खिड़की के ऊपर अलग अलग, किसी के ऊपर शेड है, किसी की खिड़की पर शीशा है, किसी की खिड़की पर लकड़ी का दरवाज़ा है, तो हर किसी की खिड़की पर अलग अलग आवाज़ आती है। अब जब भी बारिश हो तो आप अपनी खिड़की पर गिरने वाली आवाज़ को ध्यान से सुने, और अगर आपने नहीं अभी तक ध्यान दिया है तो आप ये आवाज़ लिख सकते हैं। इट मेक्स टप टप साउंड ऑन माई विंडो। मेरी खिड़की पर जब बारिश की बूंद गिरती है तो टप टप की आवाज़ आती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज काउंटिंग क्लाउड्स, मीन्स बादलों को गिनना। प्यारी सी कहानी है ये, आइए इसे कंप्लीट करते हैं। कहानी क्या है पढ़ते हैं पहले। As one little white cloud floated in the sky one day, another little cloud called out, "Come, let's play." एक दिन एक छोटा सा सफेद बादल आसमान में तैर रहा था, तभी एक दूसरे छोटे बादल ने बुलाया, आओ चलो खेलें। As two little clouds danced in the sky, so blue, another little cloud asked, "Can I join you?" अब दोनों बादल मिलके आसमान में डांस करने लगे, तभी एक दूसरे छोटे बादल ने कहा, कैन आई जॉइन यू, क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? यस, 3 little clouds held hands in the sky. अब 3 बादल हो गए और तीनों ने आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया आसमान में। The wind blew another little cloud very close by. और तभी हवा ने बहाकर एक दूसरा छोटा बादल उनके पास कर दिया। As 4 little clouds decided what to do. अब जैसा कि 4 छोटे बादलों ने निश्चय किया कि वो क्या करेंगे, another little cloud joined them very quietly too. एक दूसरे छोटे से बादल ने उन्हें चुपचाप ज्वाइन कर लिया, उनके साथ मिल गया। अब आपको क्या करना है, now write what the 5th and the 6th clouds did. अब आपको लिखना है कि 5वें और 6ठे बादल ने क्या किया। तो आप कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं, as 5 little clouds came together closely. अभी तक कितने बादल थे, 5, तो जैसा कि 5 छोटे छोटे बादल एक दूसरे के नजदीक आ गए थे। Another little cloud came rapidly. तभी एक अचानक छोटा सा बादल जल्दी से वहां आ गया। रैपिडली मतलब जल्दी से। as अब कितने हो गए, 5 क्लाउड्स थे, एक और आ गया तो कितने हो गए, 6। As 6 little clouds floated jointly. अब 6 छोटे छोटे बादल एक साथ वहां पर तैर रहे थे, फ्लोट कर रहे थे। और फिर क्या हुआ, जब 6 बादल मिल गए तो क्या हुआ, They all started raining heavily. उन सब ने मिलकर जोर से बारिश करनी शुरू कर दी। तो इस तरह से आप काउंटिंग क्लाउड्स की स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट इज वर्ड फन सेक्शन स्टूडेंट्स। ये पेज नंबर 58 पर दिया है। इसमें एक क्रॉसवर्ड पजल है जिसे आपको क्लूज के हिसाब से पूरा करना है। Fill in the letters to complete the crossword puzzle. Now you can see this picture and complete the crossword puzzle. ऊपर से सबसे फर्स्ट लाइन में है स्नो, स्नो मीन्स बर्फ, SNOW स्नो। उसके नीचे आ जाइए, W से नीचे आप लिखेंगे विंड, WIND विंड। और फिर आप आ जाइए D से लेफ्ट साइड में CLOUD क्लाउड। और S से नीचे आइए, लाइट, बल्ब के नीचे है LIGHT लाइट। और T से लेफ्ट साइड से वर्ड बनता है DUST डस्ट। फिर H से आगे बनता है HEAT हीट। S से नीचे वर्ड कंप्लीट करेंगे STAR स्टार। और S के आगे कंप्लीट करेंगे SUN सन। और फिर लास्ट में है चंद्रमा बना हुआ जिसके नीचे लिखेंगे MOON मून। तो इस तरह से आप इस क्रॉसवर्ड पजल को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट इज लेट्स शेयर। चलो बांटते हैं। What would you call these pictures in your language? आप इन तस्वीरों को अपनी भाषा में क्या कहेंगे? इंग्लिश में क्या कहते हैं वो मैंने लिखा है, आपको इसे अपनी भाषा में लिखना है। पहली पिक्चर क्या है, मून, नीचे है सन, और फिर है क्लाउड, और लास्ट में है स्टार मतलब तारा। नेक्स्ट इज रिडल टाइम, पहेली का समय। आई गो अप एंड डाउन अ लॉट। मैं कई बार ऊपर और नीचे जाता हूँ। वेदर इट इज़ कोल्ड और हॉट, चाहे वो गर्म हो या वो सर्दी हो।
समटाइम्स आई एम ऑन द ग्राउंड, कभी कभी मैं ज़मीन पर रहता हूँ। अदर टाइम्स आई एम इन द क्लाउड्स, और बाकी समय मैं बादलों में रहता हूँ। माई नेम राइम्स विद डॉटर, मेरे नाम की लय बनती है डॉटर शब्द से। आई एम योर फ्रेंड नेम्ड, मैं आपका मित्र हूँ और मेरा नाम क्या है आपको पता लगाना है, तो वो क्या है वाटर, जो डॉटर से राइम करता है। और बादल जब एवोपरेट होके ऊपर जाता है तो वो बादल बन जाता है और बारिश के रूप में फिर वो नीचे ज़मीन पर आ जाता है। तो आंसर इज वाटर। नेक्स्ट इज फिश टैंक, जिसे एक्वेरियम भी कहते हैं। लुक एट दिस फिश टैंक, ये पिक्चर है, आपको इसमें फिश टैंक दिख रहा है। राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाट यू सी, आपको 3 वाक्य लिखने हैं इस पिक्चर में जो आप देख सकते हैं। एंड ड्रॉ सम क्रिएचर्स, आप अपनी मर्जी से फिश टैंक में कुछ और भी बना सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? यू कैन राइट आई सी सम फिश मूविंग इन द वाटर, मैं पानी में कुछ मछलियाँ चलते हुए देख सकता हूँ। I see small pebbles at the bottom, मैं फिश टैंक के नीचे कुछ छोटे कंकड़ देख सकता हूँ। I see some small plants at the bottom, और मैं नीचे कुछ छोटे छोटे पौधे भी देख सकता हूँ। तो आपको क्या दिख रहा है? मछलियाँ दिख रही हैं, कंकड़ दिख रहे हैं और छोटे पौधे दिख रहे हैं। नेक्स्ट इज लेट्स सिंग, चलो गाते हैं। रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, रेन ऑन द ट्री, and rain on the house top but not upon me। तो ये थी एक छोटी सी कविता। Now in this rhyme the words away, day, play are rhyming words। ये rhyming words है। rhyming words मतलब जिनके अंत में एक सी आवाज आती है। अब आपको क्या करना है, नीचे एक बॉक्स बना है जिसमें कुछ वर्ड्स लिखे हैं, आपको उसमें राइमिंग वर्ड्स को अलग अलग छांटना है। तो सबसे पहले वो वर्ड जो इन शब्द से राइम करते हैं उन बॉक्सेस को आपको लाल रंग से फिल करना है। तो कौन कौन से वर्ड है वो इनसे जो राइम करते हैं? वो हैं पिन, स्पिन, टिन, फिन। जिन जिन कॉलम्स में ये शब्द लिखे हैं उनमें आप लाल रंग भरेंगे। फिर दूसरा वर्ड है डाउन, जिन जिन कॉलम्स में ये राइमिंग वर्ड्स लिखे हैं उनमें आप येलो यानी पीला रंग भरेंगे। कौन कौन से वर्ड है? ब्राउन, फ्राउन, क्लाउन, गाउन, क्राउन, ड्राउन। तो ये सारे शब्द डाउन शब्द से राइम करते हैं जिनमें आप पीला रंग भरेंगे। नेक्स्ट इज नॉट, नॉट से राइम करने वाले शब्द हैं डॉट, स्पॉट, पॉट, हॉट, कॉट। इन सारे कॉलम्स में आप नीला रंग भरेंगे। तो इस तरह से इन शब्दों के हिसाब से रंग भर के आप इस पिक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो आपकी पिक्चर कुछ ऐसी दिखेगी। लास्ट एक्सरसाइज है लेट्स राइट सेक्शन, चलो लिखते हैं। लुक एट दीज पिक्चर्स, नीचे कुछ पिक्चर्स बनी है, तस्वीरें बनी है। फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स, और आपको इन पिक्चर्स के नीचे जो वाक्य है उसमें जो खाली स्थान है उसे ऊपर दिए हुए शब्दों की सहायता से भरना है। तो देखते हैं, पहली पिक्चर है, इसमें क्या दिख रहा है आपको? एक जहाज दिख रहा है। द शिप इज सेलिंग ऑन द सी, यहाँ पर आप सी लिखेंगे। नेक्स्ट, द डैश फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन, द रिवर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन। नेक्स्ट, द डक इज स्विमिंग इन द लेक, यहाँ पर आप लेक फिल करेंगे। नेक्स्ट इज द फ्रॉग लिव्स इन द पॉन्ड, मेढक तालाब में रहता है, तो यहाँ पर आप पॉन्ड फिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर रेन। उम्मीद है आपको इसकी सारी एक्सरसाइजेस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।